हाउ आर यू ऑल। तो अपन पिछले वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा था। अपन ने रिफ्रैक्शन कंप्लीट देखा था, जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया था और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी हो गई थी। इस वीडियो में अपन देखेंगे स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस होता क्या है, कितने टाइप के स्फेरिकल लेंस होते हैं, फिर इनसे कौन कौन सी इमेजेस बनती हैं, वो सब अपन इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जिससे रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, जैसे कि ग्लास हो गया। एग्जांपल के तौर पर आप ग्लास ले सकते हो। ठीक है, जो बाउंडेड होगा दो स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस कैसे, स्फेरिकल सरफेस से किस तरीके से बाउंड होगा, उसी के बेसिस पे इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा, मेरे पास में दो स्फेरिकल सरफेस हैं। देखो, ये मेरे पास में एक स्फेरिकल सरफेस है और ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अगर मैं दोनों स्फेरिकल सरफेस को इस तरीके से बाउंड करती हूँ तो ये जो अपने मेरे पास में मिरर मिला है वो कौन सा मिला है, कॉन्वेक्स वाला मिला है। और इसी तरीके से मेरे पास में दो स्फेरिकल सरफेस है इस तरीके से अलग अलग, और इन दोनों को मैं मिला देती हूँ जो, तो मेरे पास में ये वाला जो स्फेरिकल लेंस मिला है वो कौन सा मिला है, कॉनकेव मिला है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे। ये वाला जो लेंस मिला है आपको, इस ये बीच में से क्या है, मोटा हो, और यहाँ पर क्या है, पतला है। एजेस से क्या है, पतला है। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। इसी तरीके से इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा पतला होगा और जब इधर वाली डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर एजेस के पास में जाएंगे, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है जो अपना ये वाला लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। अब इसको कन्वर्जिंग लेंस अपन किस तरीके से बोलेंगे वो देखते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है इसके अंदर से जो लाइट आती है उसको। मैंने आपको कन्वर्ट और डाइवर्ट दोनों के अंदर स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया था तो एक डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लाइट कौन सी होती है, यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर कोई भी लाइट आकर इस पॉइंट के पास मिल रही है, ठीक है, कोई भी लाइट आकर इस पॉइंट के पास में क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लाइट बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ट करेगा। मतलब जब भी लाइट इसके अंदर से जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पर आकर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन बोल देंगे कन्वर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं वो समझ में आ गया। इसके बाद में होता है कॉनकेव को बोलते हैं अपन डाइवर्जिंग लेंस। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होंगी तो इधर वाली डायरेक्शन में होंगी और आपको ऐसा लगेगा कि वो लाइट क्या हो रही है, एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकलती है। जैसे कि मेरे पास में ये पॉइंट है, अगर इससे लाइट बाहर की तरफ निकल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको भी समझ में नहीं आया तो मैं भी क्या बताऊंगी आपको, प्रिंसिपल फोकस बताऊंगी, उसके अंदर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपने पास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको अपन बार बार में यूज में लेंगे जब अपन इमेजेस बनाएंगे, प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी अपन स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं या फिर जो टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं ये आपको बार बार में काम में आएंगे, तो एक बार इनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये इधर वाला मैं क्या कर रही हूँ, रफ कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी देखो एपरेचर क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी स्फेरिकल लेंस है वो कैसे बना हुआ होगा। सबसे पहले अपन बनाते हैं कॉन्वेक्स। ये मेरे पास में एक स्फेरिकल लेंस है, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉनकेव। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, दोनों स्फेरिकल लेंस है। अब इसके अंदर एपरेचर होगा क्या, ये डायमीटर होगा सर्कुलर एज की। ये अपने पास में जो सर्कुलर एज आ रही है इसका डायमीटर क्या होगा, देखो अगर इधर वाली डायरेक्शन में मैं इसको मिला दूं दोनों को, तो ये इसका डायमीटर है। इसको मैंने ए बी से डिनोट किया है। तो ये जो एपी लाइन अपने पास में आई है इसको अपन क्या बोलते हैं, एपरेचर बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होते हैं,
जिस स्पेरिकल लेंस, जो स्पेरिकल लेंस होता है वो दो स्पेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है, और जो स्पेरिकल सरफेस है उसका जो सेंटर बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास में स्पेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसको अगर इससे मैं लेंस बना दे रही हूँ तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्पेरिकल लेंस में भी ऐसे ही बना के बताया था, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें काम में आएगा। अभी देखो, अब स्पेरिकल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके अंदर दो स्पेरिकल सरफेस का काम हो सॉरी इसके अंदर जब दो स्पेरिकल सरफेस काम में आए हैं तो अपने पास में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे वो भी होंगे दो, और उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं उनको मैं C1 और C2 से रिप्रेजेंट करूंगी। तो देखो कैसे होगा, ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है उसको अगर आगे बढ़ाती हूँ तो ये क्या बनाएगा, इस तरीके से स्फेरिकल सरफेस बनाएगा। इसको मैं फर्स्ट ले रही हूँ और इसको ले रही हूँ सेकेंड, इधर वाले को। तो इससे का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा, यहाँ पर कहीं पर इस स्फेरिकल जो सरफेस है इसका सेंटर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, C1 बोलेंगे। और मेरे पास में ये वाला जो लेंस का जो पार्ट है ये भी एक स्फेरिकल सरफेस बनाएगा, तो उसको मैंने मान लो ये ऐसे स्फेरिकल सरफेस बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या फिर इसका जो सेंटर होगा इस स्फेरिकल सरफेस का, उसको मैंने मान लिया है C2। ये C1 लेंस है और ये क्या है, ये फर्स्ट लेंस है और ये सेकेंड लेंस है, तो सेकेंड वाले लेंस का जो सेंटर होगा उसको मैंने C2 मान लिया है और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन C1 और C2 को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने लिखा हुआ है कि दोनों स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। C1 और C2 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जब मैं इस C1 और C2 लाइन को मिला दूंगी, C1 और C2 से मैं एक लाइन निकालूंगी और वो क्या होगी, मिलती हुई जाएगी। यहाँ पर है मेरा C2। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन आई है मेरे पास में, जो मैंने इन दोनों को मिलाकर क्या बनाई है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक टर्म और बची हुई है अपने पास में, C1 और C2 हो गया। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिरर के अंदर। यहाँ पर जहाँ पर दोनों एपरेचर और प्रिंसिपल एक्सिस मिलती हैं, उस पार्ट को अपन, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ये क्या है मेरे पास में, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, C से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक लेंस में बताया है। अब इसका है यही जो सेम कॉन्सेप्ट है मैं आपको लगा के बताऊंगी कॉनकेव लेंस के अंदर। ठीक है, कॉनकेव लेंस के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एपरेचर क्या होता है। तो देखो इसके अंदर भी जब ये पार्ट है इसको मैं मिलाऊंगी तो अपने मेरे पास में एक ये डायमीटर मिल रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगी, एपरेचर बोलूंगी, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, अगेन AB से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अभी देखो ये वाला जो मेरे पास में लेंस आ रहा है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाला क्या है, स्फेरिकल सरफेस है आपके पास में, उसको अगर मैं स्फेयर के फॉर्म में लेके आऊं तो मेरे पास में स्फेयर कैसे बनेगा, ये इधर वाली डायरेक्शन में मेरे पास में क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा। तो इसका सेंटर क्या इधर वाली साइड में आएगा, इसका सेंटर भी इधर वाली डायरेक्शन में ही आएगा। तो इसको मैं लिखूंगी C1 बेस भी लिख सकते हो और C1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो ये जो स्फेयर बनेगा वो इधर वाले डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका जो सेंटर होगा उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे C2 से। तो वो कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर होगा, मान लो इधर वाले डायरेक्शन में यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर होगा, उसको मैंने C2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, C1 और C2 हो गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। इन दोनों लाइन को मिलाने पे मेरे पास में क्या मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी। इन दोनों लाइन को मैंने मिला दिया है। तो ये C1 C2 इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसी तरीके से मेरे पास में यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों एपरेचर और प्रिंसिपल एक्सिस मिल रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास में एक पॉइंट मिला है जो क्या है, जिसको मैंने C से रिप्रेजेंट किया है, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर जो होता है इसकी एक डेफिनेशन और होती है, या फिर इसको आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी लाइट इससे पास होगी तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मीन्स इससे लाइट जब जाएगी तो आगे सीधी चली जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही इधर वाली डायरेक्शन से अगर मेरे पास में लाइट आ रही है
ये लाइट आ रही है तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये सीधे डायरेक्ट आगे की साइड में निकल जाएगी। इसी तरीके से आप कॉनकेव मिरर के लिए भी इसको देखोगे, ये मेरे पास में लाइट यहाँ से आ रही है तो ये सीधा आगे निकल जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आपको सीधी लाइन, ठीक है। तो इन दोनों का क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये अपने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है स्फेरिकल लेंस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं। तो अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजी देख ली है और अभी देखेंगे अपन कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होती है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना होता है, जो भी अपना स्फेरिकल लेंस होता है वो जो किससे बना होता है, दो स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल फोकस होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वह पोजीशन, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा कि ऑब्जेक्ट की वह पोजीशन जिससे लाइट निकल रही है और वो लेंस में रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो अगर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट की वह पोजीशन जहाँ से लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसकी इमेज बने कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो। और इसके बाद में आता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज जहां पर बनेगी उसको अपन क्या बोलते हैं, उस इमेज की पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो जो लाइट आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में जाकर एक पॉइंट पर मिल जाएगी। वहां पर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी जिसको अपन F2 से रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट को, और यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो ये इमेज की जो पोजीशन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं फोकल लेंथ। जब दो प्रिंसिपल फोकस होंगे तो फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होती है और सेकंड फोकल लेंथ क्या होती है। तो फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ। इसको अपन स्मॉल f1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद में मेरे पास में क्या आता है सेकंड फोकल लेंथ। सेकंड फोकल लेंथ क्या होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर और जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं सेकंड फोकल लेंथ। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f2 से। अभी देखो, जो आपका प्रिंसिपल फोकस था उसको अपन ने स्फेरिकल मिरर में रिप्रेजेंट किया था कैपिटल F से। तो इसको यहाँ पर दो बन रहे हैं तो इसको कैपिटल F1 और कैपिटल F2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो फोकल लेंथ थी उसको अपन ने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल f से। यहाँ पर दो बन गए तो इसको अपन स्मॉल f1 और स्मॉल f2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी देखो, इसके बाद में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में आपको कुछ और बताना है, ठीक है। अभी मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। जो प्रिंसिपल फोकस अपन निकाल रहे हैं उसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास में जो बचपन में आपने जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इससे को यूज करके एक एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा, क्या हम जो पेपर है उसको इधर वाली साइड में रख लेते थे और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको रखकर जो अपना सन है उससे जो लाइट आ रही है वो क्या करते थे, अपने कॉन्वेक्स लेंस पे गिराते थे। और उसके बाद में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में पेपर पे एक स्पॉट बनता था लाइट का, गहरी लाइट का एक स्पॉट बनता था। वो स्पॉट क्या है, वो इमेज है सन की। और उस स्पॉट पर अगर आप जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है उसको कुछ समय तक रखोगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका पेपर है वो जलने लग जाएगा, क्योंकि सन क्या होता है, सन से बहुत ज्यादा लाइट आ रही होती है। और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उस लाइट को एक जगह कर देता है इकट्ठा, पेपर के ऊपर एक पॉइंट पर एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिसके कारण जो पेपर है आपका वो ज्यादा हीट के कारण जलने लग जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे देखोगे, जो आपकी सेकंड प्रिंसिपल फोकस आई थी इसमें आप मान रहे हो कि यहाँ पर सन है, उस सन से लाइट आ रही है और वो आकर F2 पे क्या बना रही है, इमेज बना रही है। तो जो पॉइंट
पेपर के ऊपर बन रहा था, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और अगर F1 में बोलूँ तो क्या होगा, अगर मैं इधर वाली साइड में क्या रख दूँ, ऑब्जेक्ट रख दूँ, और उससे लाइट आकर यहाँ पर जो इमेज बनेगी, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, F1 पर बनेगी। ठीक है, कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे या फिर जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो आप इससे याद रख सकते हो। बात एक ही है। इसके बाद में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो अब इससे जो भी लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। इससे जो भी लाइट आ रही है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, जिसको अपन ने F2 से रिप्रेजेंट किया है। इस कारण अपन इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गई दोनों के लिए। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए दोनों प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब अपन देखते हैं कॉनकेव लेंस की प्रिंसिपल फोकस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसको देख लिया था। अब अपन देखेंगे कि कॉनकेव लेंस के अंदर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और कैसे होता है। तो जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में देखा, जो लेंस है स्फेरिकल लेंस कोई सा भी हो, किससे बना होता है, दो स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। तो उसके अंदर भी दो प्रिंसिपल फोकस थे और इसके अंदर भी दो प्रिंसिपल फोकस होंगे। दोनों को मैंने वापस से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है कि अपने पास में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट अपन को ऐसा दिख रहा है कि ये लाइट इधर से आ रही है, तो ये लाइट मर्ज होकर किस, ये जो ऑब्जेक्ट है उससे आ रही है। ठीक है, उसके अंदर जाके मर्ज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा अगर अपने को लगता है तो इसका मतलब ये पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो कैसी है, वर्चुअल है। इन दोनों को अपन ने आगे बढ़ाया तब अपन को ये पॉइंट मिला है, पहले से अपने पास में ये पॉइंट नहीं था। ठीक है, ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं वर्चुअल पोजीशन। ठीक है, अब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बाद में लाइट आ रही है और जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। मीन्स वह पॉइंट जहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बने, इंफिनिटी पे बने। और यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है, पिछले वाले से अलग क्या है, जो इमेज जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो वर्चुअल होगी। ठीक है, इसके बाद होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेम वही इमेज की वह पोजीशन जहाँ पर इमेज की वह पोजीशन जब कब बने इमेज, वहां पर जब जो ऑब्जेक्ट है अपना वो इंफिनिटी पे रखा हुआ हो। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन रे आएगी और वो डाइवर्ट होगी, इधर वाली डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो लाइट गई है, रिफ्रैक्ट होने के बाद में उससे लाइट को अगर अपन मर्ज कर देंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो मर्ज हो रही है यहाँ पर F2 पे। तो क्या मान रहे हैं अपन कि F2 पे क्या बनेगी, यहाँ पर अपनी इमेज बनेगी। तो ये इमेज की पोजीशन है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फिर इसके बाद में होता है फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होती है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है उसके और ऑप्टिकल सेंटर है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकल लेंथ बोलते हैं। और सेकंड फोकल लेंथ, सेकंड प्रिंसिपल फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं सेकंड फोकल लेंथ। इसको F2 से, स्मॉल f2 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फर्स्ट फोकल लेंथ है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f1 से। ठीक है, तो ये अपना इतना हो गया है। अब अपना प्रिंसिपल फोकस हो गया है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या हो गया, तो अपन ना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन क्या देखेंगे, दोनों की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। So thank you guys for watching the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.